Hello everyone and welcome back to Easy Way to Study. Today I have a story and I will teach you some English concepts and grammar rules through this story. And also guys, as you know that translation or tense is the most important part of the English language. When we go through some sentences, we need to learn, first of all we need to learn the tense. Tense is a very important part of English grammar. तो today मैं क्या करने वाली हूँ, today I am going to do that I will tell you each tense of the sentence. ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि किस टेंस को हम किस तरह से फॉर्म करते हैं एक सेंटेंस में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो द टॉपिक ऑफ द स्टोरी इज the mice who ate the iron balance. First of all, we see the meaning of iron balance, mice and mice. What is the meaning of mice? Mice is the plural word of mouse. Mouse one and mice more than one means plural. Okay. Iron balance तराजू, not इंसाफ का तराजू. This is balance जो मतलब एक शॉपकीपर तोलने के लिए लगता है, that is तराजू. ठीक है, तो स्टार्ट द स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम अ मर्चेंट वॉज गोइंग टू द टाउन टू सीक फॉर्च्यून एल्सवेयर. वंस अपॉन अ टाइम, जब भी हमें कोई स्टोरी सुनानी होती है हम स्टार्ट करते हैं वंस अपॉन अ टाइम. मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्टार्ट विद वंस अपॉन अ टाइम. वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक बार की बात है, क्योंकि स्टोरी तो एक बार की बात ही होती है ना, तो एक बार की बात है. वंस अपॉन अ टाइम अ मर्चेंट, व्यापारी, was going to the town to seek fortune. fortune अपना लक देखने के लिए. as to seek fortune का पूरा मतलब होगा अपनी किस्मत आजमाने के लिए, अपना लक देखने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पर उसका काम नहीं अच्छा चल रहा होगा जहाँ वो रहता था. that's why he is going to somewhere else to seek his fortune. elsewhere, somewhere else. fortune, luck. to seek आजमाने के लिए या देखने के लिए, खोजने के लिए. टाउन कहीं और, शहर में, किसी और शहर में. मर्चेंट व्यापारी वॉज गोइंग. अब देखिए मैं आपको टेंस बताने वाली हूँ, तो टेंस हमें कैसे पता चलता है? वी नो द टेंस विद द वर्ब विच इज कमिंग इन दैट सेंटेंस. तो द वर्ब इज वॉज गोइंग. वॉज गोइंग, तो वॉज पास्ट का साइन है और गोइंग हम लगाते हैं, आईएनजी हम लगाते हैं कंटिन्यूस में. तो सीधा साधा मतलब हो गया कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूस. तो एक बार की बात है, एक मर्चेंट अपनी किस्मत आजमाने के लिए कहीं और जा रहा था. ही सेड गुड बाय. ही सेड सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, से, सेड, सेड. तो सेड है तो यहाँ पर तो सेकेंड फॉर्म है. सेकेंड फॉर्म किस टेंस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में. सो दिस इज पास्ट इंडेफिनिट. ही सेड गुड बाय. उसने किसको गुड बाय बोला? टू हिज फ्रेंड एंड गेव हिम हिज आयरन बैलेंस फॉर सेफ कीपिंग. द मर्चेंट, सॉरी यहाँ पर आ गया फुल स्टॉप, राइट. तो उसने क्या किया? ही सेड गुड बाय. उसने अपने फ्रेंड को गुड बाय बोला और उससे बोला, उसको दिया. एंड गेव सेकंड फॉर्म है अगेन, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म थी, यहाँ भी सेकंड फॉर्म लगेगी. यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, यहाँ भी पास्ट में लगेगा. और आपको एक और बात इंपॉर्टेंट बता दूं कि स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में ही होती है, क्योंकि वो वंस अपॉन अ टाइम की बात होती है ना. वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात होती है. एंड गेव हिम हिज आयरन बैलेंस, और उसको अपनी आयरन बैलेंस जो कि लोहे की तराजू थी दे दिया. फॉर सेफ कीपिंग, सुरक्षित रखने के लिए. सेफ कीपिंग, सेफ रखना, सुरक्षित रखना. द मर्चेंट अर्नड गुड मनी, और जो वो मर्चेंट था जो कहीं और गया था किस्मत आजमाने के लिए, अर्नड गुड मनी, उसने वहाँ अच्छे पैसे कमाए. अर्न मीन्स कमाना, मनी बनाना. मेक मनी भी कर सकते हैं, अर्न मनी भी कर सकते हैं. मेड मनी, अगर सेकंड फॉर्म है तो मेड मनी ही आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी मेक, मेड, मेड. कौन सा टेंस हुआ? दिस इज ऑल्सो पास्ट इंडेफिनिट. द मर्चेंट अर्नड गुड मनी, उसने अच्छे पैसे कमाए. एंड रिटर्न, लौट कर आना, लौट कर आया. रिटर्न सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. लौट कर आया एज अ रिच मैन, और एक अमीर आदमी बनकर लौट कर आया वापस. He went to meet his friend. Went again second form, past indefinite tense. किससे मिलने गया? फ्रेंड से मिलने गया. And asked, और उससे पूछा और उससे कहा. Him for the balance, अपने तराजू के लिए उससे पूछा.
द फ्रेंड सैड, फ्रेंड दोस्त ने कहा, सैड अगेन सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। द माइस एट योर बैलेंस, एट ईट एट ईटन, एट मीन्स खा गए सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो चूहे थे वो तुम्हारी तराजू खा गए हैं, ठीक है। द मर्चेंट वॉज, माइस चूहे, एट खा लिया, एंड योर बैलेंस तुम्हारा तराजू चूहों ने खा लिया। द मर्चेंट वॉज साइलेंट टू हियरिंग दिस, मर्चेंट जो व्यापारी था वॉज साइलेंट, सिंपल पास्ट टेंस है क्योंकि वॉज भी सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट, और वी कैन से सिंपल पास्ट। टू हियरिंग दिस, ये सुनकर वो चुप रहा। इंस्टेड, और उसके बजाय, बोला मतलब उस वाली बात पे चुप रहा। एंड इंस्टेड ऑफ दैट टॉक ही सेड, उसने कहा। सेंड योर सन विद मी, अपने बेटे को, सेंड योर सन विद मी। चलिए ये तो मैं आपको टेंस तो ये है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है सेंड, तो फर्स्ट फॉर्म किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। और ये टेंस सेंटेंस भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि इसमें वर्ब नहीं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं होता है तो कौन सा सेंटेंस होता है, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सेंड योर सन विद मी, अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो। सेंड योर सन विद मी, मेरे साथ। विद क्या है यहाँ पर, विद यहाँ पर प्रीपोजिशन है। आई हैव ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर हिम, आई हैव ब्रॉट, अब देखिए हैव है और ब्रॉट है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मानी जाती है जो कि सेकंड फॉर्म भी हो सकती थी, लेकिन क्योंकि हैव है तो ये थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पर ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस बना, प्रेजेंट परफेक्ट, बिकॉज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर हिम, मैं उसके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। ब्रिंग, ब्रॉट एंड ब्रॉट, ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म, मैं उसके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। द मर्चेंट सेंट हिज सन, विद हिम होगा जो मैंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है। द मर्चेंट सेंट हिज सन विद हिम, मर्चेंट ने क्या किया, भेज दिया। सेंट सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, अपने बेटे को उसके साथ भेज दिया, विद हिम। नाउ द मर्चेंट इज मिसिंग, विद हिम इज मिसिंग। नाउ द मर्चेंट लॉक्ड द सन अप, लॉक्ड अप मतलब जैसे बंद करने को कहते हैं ना, हवालात में बंद कर दिया, लॉकअप में डाल दिया, ताले में बंद कर दिया, दैट इज लॉकअप। और उसके बीच में डाल दिया ऑब्जेक्ट, किसको लॉकअप में डाल दिया, नाउ द मर्चेंट लॉक द सन, उसके बेटे को उसने लॉकअप में मतलब बंद कर दिया, कहीं भी ताले में बंद कर दिया। व्हेन द सन डिड नॉट रिटर्न, व्हेन जब, द सन डिड नॉट रिटर्न निगेटिव सेंटेंस है और डिड नॉट लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है। जब सेकेंड फॉर्म हटाते हैं और निगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट आ जाता है। डिड नॉट रिटर्न, जब वो बेटा नहीं वापस लौटा। द फ्रेंड गॉट वरीड, वरीड चिंतित, दुखी, तो जो फ्रेंड था वो दुखी हुआ। गेट की सेकेंड फॉर्म है गॉट, तो पास्ट इंडेफिनिट। ही वेंट टू द मर्चेंट हाउस, और वो कहाँ गया, वेंट अगेन, वेंट इज अगेन सेकेंड फॉर्म, देन पास्ट इंडेफिनिट। ही वेंट टू द मर्चेंट हाउस, वो मर्चेंट के घर गया। आस्किंग अबाउट हिज सन, पूछने के लिए, आस्किंग पूछने के लिए, जेरंड फॉर्म है, टू आस्क होता तो इन्फिनेटिव फॉर्म हो जाती। अबाउट हिज सन, अपने बेटे के बारे में पूछने के लिए। द मर्चेंट रिप्लाइड, रिप्लाइड रिप्लाई की सेकेंड फॉर्म है, रिप्लाई, रिप्लाइड एंड रिप्लाइड। मर्चेंट ने रिप्लाई दिया। ऑन अवर वे, हमारे रास्ते में। आ हॉक, हॉक आपने सुना होगा हिंदी में एक बर्ड का नेम, बाज, तो वो उस बाज को कहते हैं हॉक। ऑन अवर वे अ हॉक इज सूप्ड, सूप्ड मतलब वैसे तो सूप का मतलब होता है झपट्टा मार के किसी चीज़ को ले लेना, झपट्टा मार के, तो वो मतलब और तेज़ी से, बहुत ही रशिंग वे में, तेज़ी के साथ अगर झपट्टा मारने की बात होती है तो उसे कहते हैं सूप्ड। अ हॉक सूप डाउन, एक बड़ी तेज़ी के साथ नीचे उतरा। एंड फ्लू ऑफ विद योर सन, फ्लू ऑफ, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म है, फ्लू ऑफ, ऑफ मीन्स उड़ जाना, चले जाना, मतलब ये वाला जो ऑफ है, जब ये एक प्रीपोजिशन के फॉर्म में आता है तो इसका मतलब होता है अपनी सरफेस को छोड़ देना, उड़, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि टेक ऑफ, एरोप्लेन टेक ऑफ होने वाला है, तो टेक ऑफ का मतलब होता है कि ज़मीन की सतह को छोड़ देगा, वो उसके सरफेस को छोड़कर ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे ही वो चला गया, उड़ गया। कहाँ उड़ गया, विद योर सन, तुम्हारे बेटे के साथ उड़ गया। ऑन अवर वे, रास्ते में एक बाज झपट्टे से झपट्टा मार के लेकर तुम्हारे बेटे को उड़ गया बहुत जल्दी।
द फ्रेंड आस्क्ड, दोस्त ने पूछा, हाउ कुड अ हॉक फ्लाई ऑफ विद अ बिग बॉय। हाउ कुड अ हॉक, कैसे उड़ सकता है एक बिग बच्चे को लेकर, एक बिग लड़के को लेकर एक हॉक कैसे उड़ सकता है। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। और टेंस कौन सा है, हाउ कुड अ हॉक फ्लाई, फर्स्ट फॉर्म लगी है, लेकिन हाउ कुड सेकंड फॉर्म लगी है, हाउ कुड अ हॉक, कैसे उड़ सकता है, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, मतलब कैसे उड़ा, कैसे उड़ गया, तो पास्ट इंडेफिनिट। अगेन सेकंड फॉर्म है कैन, कुड। द मर्चेंट रिप्लाइड, मर्चेंट ने आंसर दिया, रिप्लाई किया, इफ द माइस कैन ईट एन आयरन बैलेंस, अगर चूहे खा सकते हैं आयरन बैलेंस को, कैन लगा है, फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो फिर देन वाई कांट अ हॉक फ्लाई विद योर सन, तो एक बाज, एक हॉक तुम्हारे बेटे को लेकर क्यों नहीं उड़ सकता। थी ना इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत अच्छी बात है किसी को सबक सिखाने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल बी बैक सून विद अ न्यू एंड यूजफुल कंटेंट। टिल देन बाय, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग। ऑल द बेस्ट।